हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR कॉलेज। सब कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलो आज हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं कि हमारा 2025 का पेपर पैटर्न किस तरह का होता है हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, सो आपके हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, आपके ग्रामर के हर एक टॉपिक के बारे में बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे। साथ ही साथ अब अपने विचार वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसे आप किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मींस लेक्चर्स आएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पर मेंशन रहेगी, आप आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर भी आने वाला है, जिसके अंदर आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आपको टाइम को मैनेज किस तरह से करना है। ठीक है, चलो सो आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हमारा 12th स्टैंडर्ड हिंदी का बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जिसके अंदर आप लोगों का ये जो पूरा पेपर रहता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, कितने विभाग में डिवाइडेड रहता है? 5 विभाग्स में। ठीक है, 5 विभाग में आपका जो पूरा पेपर होता है वो डिवाइड रहता है। ठीक है, अब सबसे लास्ट वाला जो विभाग होता है उसके अंदर आपको आता है ग्रामर। ठीक है, कितने मार्क्स का ग्रामर आता है लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो मुझे इंस्टा पर मैसेज करिए। ठीक है, आपको जो भी डाउट हो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कीजिए। आपके सारे डाउट्स मैं ट्राई करूंगी कि मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है, सो ये मेरी इंस्टा आईडी है। अगर कुछ भी डाउट हो स्टडी रिलेटेड, हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके 12th स्टैंडर्ड में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा विभाग 1। ठीक है, विभाग 1 के अंदर आप लोगों को आता है पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर आपको क्वेश्चन को फाइंड आउट करना रहता है और उसे आपको लिखना रहता है। ठीक है, सो ये जो विभाग 1 है वो आपको आने वाला है 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, विभाग 1 कितने मार्क्स के लिए आएगा? 20 मार्क्स के लिए। मार्क्स डिवाइड कैसे हो रहा है बच्चों, उस चीज को आप देखो। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको क्या करना रहेगा? गद्य को पढ़ना है। गद्य को पढ़ना है मीन्स कि पैराग्राफ को पढ़ो और उसके बेस पे 6 मार्क्स के अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, किस तरह से? यहाँ पर देखो, गद्य पढ़कर कृतियां पूर्ण करो। गद्य पढ़ना है मतलब कि पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बेस पर क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखो। आंसर किस तरह से लिखना है? फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, सेकेंड क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, सो ये इस तरह से आपको 2-2 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन आएंगे और ओवरऑल ये 6 मार्क्स कंटेन करता है। 6 मार्क्स का फर्स्ट वाला आपका अ वाला क्वेश्चन रहेगा। कृति 1 का अ वाला क्वेश्चन इतने मार्क्स का रहने वाला है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। ठीक है, पूरा विभाग 1 कितने मार्क्स का है बच्चों? पैराग्राफ वाला पूरा कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। ठीक है, 6 मार्क्स यहाँ पर हो गया। सेम इसी तरह का पैटर्न यहाँ पर है। ठीक है, सेम इसी तरह का पैटर्न यहाँ पर है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है? गद्य को पढ़ना है, कृति को पूर्ण करना है। गद्य को पढ़ना मतलब कि पैराग्राफ को रीड करो और उसके बेस पर आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन फिक्स ये रहेगा कि आपको संजाल पूर्ण करना है। संजाल पूर्ण करना मतलब कि ये जो वेब है, इस वेब को आपको क्या करना है? फिल करना है आपके शॉर्ट आंसर्स से। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको इस वेब को कंप्लीट करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा दोनों के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, संजाल पूर्ण करो। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों में ही, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर आपको समानार्थी शब्द मतलब कि राइमिंग वर्ड। ठीक है, उसके बाद विलोम शब्द अपोजिट वर्ड। ठीक है, इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा आपको एक वचन अनेक वचन करने के लिए आएगा, मतलब कि वचन परिवर्तन करो या फिर लिंग परिवर्तन करो। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन आपको, ये चारों में से कोई एक तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। पर ये आपको क्या करना पड़ेगा? किस में से ढूंढना है? पैराग्राफ में से फाइंड आउट करना है। समानार्थिक, विरुद्धार्थिक या फिर आपको लिंग बदलो आ सकता है या फिर वचन बदलो आ सकता है। इन चारों में से कुछ भी क्वेश्चन आएगा, पैराग्राफ बेस्ड रहेगा। ठीक है, पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिखना रहेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कंपलसरी, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी
सारे चीजों के अंदर थर्ड क्वेश्चन अपने विचार लिखो। अपने विचार वाले क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये चीज मैंने आप लोगों को जरूर से आपको एक बढ़िया से लेक्चर के अंदर बताऊंगी, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स बताऊंगी जिसे आप मेंशन कर सकते हैं और किस तरह से सोचना है, किस तरह से आंसर्स को फॉर्म करना है, ये चीज मैं बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को लेक्चर के अंदर बताऊंगी, नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है। पिछले बार जब भी आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी मुझे बहुत सारे बच्चों ने इंस्टा पर मैसेज भी किया था और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि मैम अपने विचार लिखो, ये वाला क्वेश्चन हमें लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं जरूर से आपको बताऊंगी, ठीक है। सो इस बार हम सेपरेट लेक्चर के अंदर देखेंगे। चलो हो गया यहाँ पर अ क्वेश्चन आ क्वेश्चन हो गया हमारा, दोनों का मिला के हो गया 12 मार्क्स। कितना मार्क्स हो गया बच्चों? 12 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे का 8 मार्क्स कहां पर जाता है वो देखो, ठीक है। चलो उसके बाद आता है आपका ई वाला पार्ट, ठीक है। ई वाला थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब ई के अंदर आपको क्या करना रहेगा, कोई भी 2 का आंसर लिखना है, कोई भी 2 का आंसर लिखना है बच्चों। आपको कोई अच्छा सा कलर ले लेती हूं मैं, व्हाइट ही कलर ले लेते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर लेते हैं, अच्छे से दिखेगा। ओके, सो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, किसी भी दो क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। अगेन कितने मार्क्स का है बच्चों? 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और आपको इसमें से 2 आंसर अटेम्प्ट करना है। मतलब कि 3 क्वेश्चन गिवन है, 3 में से 2 अटेम्प्ट करना है और 2 अटेम्प्ट करोगे तो 6 मार्क्स मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स कंटेन करता है। ओवरऑल 6 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 6 मार्क्स आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन ऑप्शन आएगा, 3 क्वेश्चन, 3 में से 2 अटेम्प्ट करो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बड़ी ई, मतलब कि 4th क्वेश्चन आएगा। 4th क्वेश्चन के अंदर आपको एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ठीक है। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार में क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा 6 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आएगा। वहां पर हमारा कंप्लीट हो गया 18 मार्क्स, ठीक है। 18 मार्क्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ है 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए आपको आएगा 4 क्वेश्चन, 4 सिंपल 1 सेंटेंस क्वेश्चन, 1 सेंटेंस के 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, ओनली 2 अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर आपको 4 में से 2 अटेम्प्ट करोगे, 2 का मार्क्स, एक मार्क्स के लिए दोनों क्वेश्चन होंगे और आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाएंगे और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 20 मार्क्स आपका यहाँ पर, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, सो जितना बढ़िया तरीके से हो सकता है, जितना डेप्थ, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डिटेल्ड में मैं आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ कि किस तरह से मार्क्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरह से आपका 20 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। टाइम किस तरह से मैनेज करना है, इसका लेक्चर इसके जस्ट बाद आने वाला है। आप वेट करो, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर मीन्स आज ये लेक्चर जाएगा तो कल आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट लेक्चर आएगा। आज ये पूरा पढ़ लो, टाइम मैनेजमेंट कल पढ़ लेना और बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि हम पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे विभाग 2 पर, ठीक है। विभाग 1 20 मार्क्स कंप्लीट, जिसके अंदर हमें पैराग्राफ करना था। विभाग 2 है। विभाग 2 के अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमें पोयम बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। पोयम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर टाइम का संभाल के इस्तेमाल करना है, ठीक है। पोयम बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि पद्य, पद्य का मतलब होता है पोयम बेस्ड क्वेश्चन। 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाला है, 20 मार्क्स के लिए। अगेन इसके अंदर सेम पैटर्न में मार्क्स डिवाइड है, ठीक है। 6 मार्क्स 6 मार्क्स 6 मार्क्स, 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के रहेंगे और उसके बाद लास्ट में रहेगा आपका 2 मार्क्स का 1 सेंटेंस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं किस तरह से है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पद्यांश पढ़कर कृति पूर्ण करो। पद्यांश पढ़कर कृति पूर्ण करो मीन्स आपको इसके अंदर मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, यहाँ मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर वेब कंप्लीट करने के लिए भी आ सकता है, इस तरह से वेब कंप्लीट करने के लिए भी आ सकता है पहले क्वेश्चन के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर अगेन आपको समानार्थिक शब्द, विरुद्धार्थिक शब्द, मिलता जुलता शब्द, युग्म शब्द, इस तरह के कोई भी शब्द आपको आ सकते हैं या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको आ सकता है, किसी तरह का मैच वर्ड करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन अगेन सेम टू सेम, अपने विचार लिखो। अपने विचार लिखो बहुत ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है, इसीलिए मैं इस बार सेपरेट लेक्चर लाऊंगी अपने विचार लिखो वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पैटर्न, सेम टू सेम पैटर्न, यहां पर
भी क्या हो रहा है, पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स, तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स, और यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका 6 मार्क्स। ठीक है, ऊपर 6 मार्क्स, नीचे 6 मार्क्स, दोनों मिलाकर 12 मार्क्स। ठीक है, 12 मार्क्स यहाँ पर आपका कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर भी लास्ट वाला क्वेश्चन में अपने विचार लिखो आने वाला है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया कि 12 मार्क्स यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि बाकी बचा हुआ मार्क्स कैसे आता है। सेम बोला था मैंने आप लोगों को कि यहाँ पर भी सेम रहता है। किस तरह से है, आपको रहेगा थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, उसके अंदर 6 मार्क्स के लिए आपको एप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए बच्चों, 6 मार्क्स के लिए आपको एप्रिसिएशन आएगा। उस वाले में मतलब कि गद्यांश के अंदर, मतलब कि पैराग्राफ के अंदर हमने क्या देखा था, 6 मार्क्स के लिए। ई वाले क्वेश्चन के अंदर 6 मार्क्स के लिए आपको क्या आया था, 3 क्वेश्चन, 3 में से 2 को कोई भी अटेम्प्ट करो। उसी तरह से यहाँ पर आपको रसस्वादन, थर्ड वाला क्वेश्चन के अंदर रसस्वादन है। इस रसस्वादन का मतलब होता है एप्रिसिएशन, और इस एप्रिसिएशन के अंदर आपको 2 ऑप्शन है, 2 में से कोई भी एक एप्रिसिएशन करना है। ठीक है, 2 में से कोई भी एक एप्रिसिएशन करना है। 4 क्वेश्चंस आएंगे, चारों में से पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स, और ये दोनों रहेगा 2-2 मार्क्स के लिए। ठीक है, 2 2 4 5 6, इस तरह से आपका मार्क्स डिवाइड हो जाएगा। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 6 मार्क्स आपका यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी 2 में से एक पोयम को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा वाला क्वेश्चन मतलब कि ई वाला क्वेश्चन के अंदर आपको 1 सेंटेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सिर्फ एक इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक एक वाक्य में आंसर आने वाला है। 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से कोई भी 2 आंसर आपको लिखना रहेगा, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए है। ठीक है, समझ के रखना है यहाँ पर। ठीक है, 2 मार्क्स आपका यहाँ पर मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन के आंसर, 2 क्वेश्चन के आंसर लिखोगे, 2 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी आएगा, 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 में से कोई भी 2 लिखना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो सो यहाँ पर आपका गद्यांश पद्यांश कंप्लीट हो गया। ठीक है, गद्यांश पद्यांश कंप्लीट हो गया, मतलब कि गद्यांश के अंदर पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, पद्यांश के अंदर हमने सारे पोएम के पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे विभाग 3 के तरफ। ठीक है, विभाग 3 के तरफ बढ़ेंगे, और विभाग 3 के अंदर आपको विशेष अध्ययन दिया हुआ है। इसके अंदर आपको कोई तो भी एक डिफिकल्ट सा पोयम रहेगा, उस पोयम के बेस पर अगेन आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको बताया हुआ है। सबसे पहले आपको कृति पूर्ण करो, कृति पूर्ण करो मतलब कि 3 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स। कितने मार्क्स, 2-2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन संजाल पूर्ण करो, सेकंड क्वेश्चन कोई भी सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन अपने विचार लिखो। ठीक है, उस पोयम में से कुछ भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और अपने विचार, आपका क्या थॉट है उसके ऊपर, वो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर है आ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, इधर पे आप लोगों को क्या बोला हुआ है, किसी एक का उत्तर लिखो, किसी भी एक का उत्तर लिखना है। 4 मार्क्स आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। विभाग 3 जो है ये 10 मार्क्स के लिए आता है बच्चों, 10 मार्क्स के लिए आता है। 10 मार्क्स आपका कैसे कंप्लीट होगा, 2 मेन क्वेश्चन है। फर्स्ट के अंदर आपको कृति पूर्ण करना है, कृति पूर्ण के अंदर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े आंसर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, किसी भी एक का आंसर लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना रहेगा, कम से कम 80 to 100 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, कम से कम 80 to 100 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, तब जाके आपको 4 मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। मार्क्स किस तरह से मिलता है उसका भी लेक्चर आएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना लिखेंगे, कौन से क्वेश्चन में कितना लिखना चाहिए, ये चीजें मैं बताऊंगी मैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ पेपर का पैटर्न कैसा होता है उस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके आगे आप लोगों का कंटिन्यू बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और अगर कुछ और डाउट रह गया तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विभाग 4। विभाग 4 के अंदर बच्चों क्या है, आप लोगों को अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश मतलब एक पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आने वाला है। अगेन जैसे आपको गद्यांश आपने पढ़ाया, मैंने गद्यांश आपको बताया मैंने, उसी तरह से आपको अगेन यहाँ पर रहेगा, बट यहाँ पर आपको ऑप्शन भी आने वाले हैं। ठीक है, गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद
पारिभाषिक शब्द, ठीक है। पारिभाषिक शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों, इंग्लिश वर्ड्स रहेंगे और आपको उसमें क्या करना रहेगा, हिंदी में ट्रांसलेट करना रहेगा। जस्ट सपोज कि मैंने आपको स्पीड बोल दिया, ठीक है, स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे आपको, ठीक है, स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं वो चीज लिखो, ठीक है। सो ऐसी चीजें आपको आएगी, उसका आपको लिखना रहेगा, कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मार्क्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। 20 मार्क्स के लिए आता है ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब कि विभाग 4, विभाग 4 जो है वो आपको 20 मार्क्स के लिए आएगा। और इस 20 मार्क्स में आपको मार्क्स कैसे मिलने वाला है, पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एक ही आंसर रहेगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा। उस एक क्वेश्चन के बेस पे आपको कम से कम 1.5 पेज का आंसर लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो, 1.5 पेज का आंसर। क्यों 1.5 पेज का आंसर लिखना है मैडम, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो आंसर आपको 100 से 120 वर्ड्स में बोला है लिखने के लिए। कम से कम आपको 1 पेज एंड आधा पेज कम से कम आपको आंसर लिखना है, अच्छा आंसर लिखना है, ताकि आपको ये 6 मार्क्स में से कम 5 मार्क्स डेफिनेटली कोई आपका छीन ना सके। 5 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको अथवा में रहेगा क्वेश्चन, मतलब आपको ऑप्शन में रहेगा, ये अटेम्प्ट करो या ये अटेम्प्ट करो। दोनों के लिए सिर्फ 6 मार्क्स है, ठीक है, दोनों के लिए 6 मार्क्स है। 6 मार्क्स के लिए आपको एक आंसर लिखना है या फिर 6 मार्क्स के लिए आपको ये 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, वो आपकी मर्जी है। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन लिख लो। यहाँ पर आपको कैसा रहेगा क्वेश्चन, फर्स्ट आपको संजाल पूर्ण करो, सेकंड में आपको कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, समानार्थिक विरुद्धार्थिक ऐसी चीजें आ जाएगी, और थर्ड में आपको अपने विचार लिखो, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सो दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करोगे, 6 मार्क्स आपका मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, कोई एक 80 से 100 शब्द में लिखो। अगेन आपको एक क्वेश्चन लिखना रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर लिखना रहेगा 4 मार्क्स के लिए, या फिर आपको ऑप्शन रहेगा 4 फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। 4 फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा आपको ऑप्शन में, कंपलसरी वो आता ही है। कौन से चैप्टर का फिलिंग द ब्लैंक्स आता है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगी, ठीक है। सो वो 4 फिलिंग द ब्लैंक्स अटेम्प्ट करोगे तो भी 4 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो भी 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर मार्क्स मिलना ज्यादा ईजी है, क्योंकि हम यहाँ पर एक्यूरेट आंसर लिखेंगे और कोई मार्क्स काट नहीं सकता, ठीक है। बट यहाँ पर आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है, कितना भी एक्यूरेट आंसर लिखो आपको यहाँ पर मार्क्स काट के मिलता है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर आपका कंप्लीट कितना मार्क्स हो गया बच्चों, 10 मार्क्स आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। बाकी का 10 मार्क्स कैसे कंप्लीट होता है उसे देखते हैं हम। हाँ, अपठित गद्यांश पढ़कर कृति पूर्ण करो। अगेन आपको एक पैराग्राफ रहेगा, उस पैराग्राफ पे बेस्ड आपको ये क्वेश्चन रहेगा। अगेन वो कितने मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए रहेगा। ये किस तरह से आता है वो मैंने आप लोग को बार बार बता दिया, समझ में आ गया होगा ये सभी को। उसके बाद आता है 4 मार्क्स में से, मतलब ये 7 रहेंगे, 7 या 8 आपको इंग्लिश के वर्ड्स रहेंगे, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े से ईजी रहते हैं, 2-3 ईजी रहेंगे, 2 कम से कम ईजी रहते हैं, उसके अलावा थोड़े बहुत डिफिकल्ट, थोड़े बहुत हार्ड, ऐसे मतलब रहता है क्वेश्चन, ठीक है। 8 वर्ड्स रहेंगे। अब उस 8 वर्ड को आपको क्या करना रहेगा, ट्रांसलेट करना रहेगा हिंदी के अंदर, हिंदी का शुद्ध शब्द लिखना रहेगा। स्पीड को हम क्या बोलते हैं वो जरूर से कमेंट में बताओ, ठीक है। चलो, सो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया रहेगा, 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 8 ऑप्शन है, 8 में से आपको कोई भी 4 का मतलब लिख के आ जाओ, 4 मार्क्स इजीली मिल जाता है। यहाँ पर आपका मार्क्स कोई नहीं कट कर सकता, समझ रहे हो, बहुत ईजी है यहाँ पर मार्क्स कंटेन करना। लास्ट विभाग है आपका बच्चों, लास्ट विभाग है आपका 5वां विभाग, और इस 5वां विभाग मैं आप लोगों को इतने अच्छे से सिखाने वाली हूँ। इस सारे टॉपिक के ऊपर सेपरेट लेक्चर आएंगे। 10 मार्क्स आपको आता है ग्रामर के लिए, सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स को आपको ग्रामर आता है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें आपको ढूंढ कर लिखनी है या फिर याद करके सोच के लिखनी है। बट यहाँ पर ग्रामर आपको सिर्फ और सिर्फ समझ के लिखना है, और वो सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स के लिए आता है। और यहाँ पर आपका 80 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। इस 10 मार्क्स का आपको किस तरह से, पूरे 10 के 10 मार्क्स आप किस तरह से ले सकते हैं, इस चीज का कैसे, क्या आप करोगे, इस मेथड को मैं आप लोगों को जरूर से बताने वाली हूँ ग्रामर के लेक्चर में। और इसके साथ साथ हमारा ग्रामर का लेक्चर पहले भी आ चुका है, 3 मंथ पहले आप लोगों का एग्जाम था, उस एग्जाम के टाइम पर भी मैंने सारे ग्रामर को पढ़ाया हुआ है। उसको भी जाकर आप अगर देखोगे अभी के टाइम पर तो बेस्ट रहेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। इसके साथ साथ आगे आगे धीरे धीरे इसके नेक्स्ट वाले डे में मैं आप लोगों के लिए ग्रामर का काल परिवर्तन कैसे करते हैं, अलंकार कैसे लिखते हैं, रस कैसे लिखते
लिखते हैं, मुहावरे कैसे लिखते हैं, वाक्य को शुद्ध कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों का मैं सेपरेट लेक्चर लाऊंगी जिसके अंदर आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं कि हम ग्रामर में आउट ऑफ कैसे स्कोर करें। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आज का ये 5 विभाग कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपका ये 2025 का पेपर पैटर्न यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आपका कितना विभाग था बच्चों, 5 विभाग था, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 विभाग है। आपका पहला विभाग आएगा बच्चों 20 मार्क्स, सेकेंड विभाग आएगा 20 मार्क्स, थर्ड विभाग आएगा 10 मार्क्स, चौथा विभाग आएगा 20 मार्क्स, पांचवा विभाग आएगा 10 मार्क्स। ये जो पूरा है इस तरह से आपका मार्क्स डिवाइडेड है और इस तरह से आपका 80 मार्क्स कंप्लीट होता है। इस सारे क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, किस तरह से आपको कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, इसका लेक्चर आपका आने वाला है टाइम मैनेजमेंट के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, इंस्टा पर रील्स शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा है, हम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टा आईडी। इफ यू हैव स्टडी डाउट देन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट सेक्शन में सारे आंसर जरूर से बताना और साथ ही साथ आपको लेक्चर कैसा लगा मेरा वो जरूर से मुझे कमेंट करो, क्योंकि आपके चैनल पर मेरे कभी कभी लेक्चर्स आते हैं। ठीक है, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।